नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आपका जो 13 लेसन है एमीन के बनाने की विधियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे एमीन के जो रासायनिक गुण हैं, यानी कौन कौन सी जो अभिक्रियाएं जो है वो एमीन्स देते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डिटेल में वीडियो रहने वाला है 12th के अकॉर्डिंग। और कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं आपको, 12th का कोई भी क्वेश्चन जो है आपके मेरे लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा, भौतिक गुण को माफ कीजिएगा, रासायनिक गुण को समझने से पहले एमीन के जो भौतिक गुण हैं उसके लिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि जितने भी जो टॉपिक अपने पढ़े हैं, क्लियर किए हैं, सबके लिए मैंने ये कहा कि उनके जो भौतिक गुण है आप स्वयं से पढ़े तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि उनमें ऐसा कुछ विशेष होता नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें कुछ एमीन के जो भौतिक गुण है, दो गुण मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो इनका गलनांक क्वथनांक और दूसरी है इसकी जल में विलेयता यानी ये जल में विलेय क्यों होते हैं। तो देखिए, अगर अपन बात करें जो एमीन जो होते हैं ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। इनका कारण क्या है, देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जब भी किसके साथ जुड़ा हुआ हो, फोन के साथ, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से सीधा जुड़ा हुआ हो तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध। अब अपन बात करते हैं एमीन के बारे में। एमीन के बारे में अगर अपन बात करें तो देख सकते हैं अपन, देखिए एमीन यानी क्या होता है, RNH2, यानी इसको अपन खोल के लिखे तो ये कुछ इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, ये R, ये NH और ये H। और दूसरा अपन बात करें जल, तो अगर अपन जल को भी खोल के लिखे तो इसको अपन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, H और ये H। तो अपन जानते, देखो यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। आप कहोगे सर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, आप कहोगे सर ऑक्सीजन की, तो इस पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। तो इनके बीच में एक यानी विपरीत आवेश हो गए तो इनके बीच में एक आकर्षण बल काम करेगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ आप देख सकते हो जल के अंदर भी जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और एमीन में नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। उसी तरह से बने और एग्जाम्पल ले लेते, देखो N, ये H और ये R, एमीन हो गया। यहाँ इनके बीच में क्या लगेगा, एक आकर्षण लगेगा। और दे सकते हैं अपन इस प्रकार से, तो यानी अपन यूं कह सकते हैं कि जो एमीन जो है ये क्या करता है, जल के अणु के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। एमीन जो है जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए ये जल में क्या होता है, विलेय होता है। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, विलेयता को लेकर अपन ने बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ज्यादा विलेय कौन होगा इसके अंदर, जल के अंदर अगर अपन बात करें ज्यादा विलेय कौन हो सकता है। तो देखिए, ज्यादा विलेयता की अगर अपन बात करें तो ज्यादा विलेयता किसकी होगी, प्राथमिक एमीन की होगी। ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या है, देखो हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन बंध भी क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, समझिएगा, यहां पर ये जो समूह होता है एल्किल समूह, समझिएगा, प्राथमिक एमीन जल में ज्यादा विलेय क्यों होंगे, समझिएगा। देखिएगा, यहां पर ये जो एल्किल समूह है ये दर्शाता है प्लस आई प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन को ये नाइट्रोजन की तरफ धकेलेगा, तो ये क्या करेगा, इसके ऋणावेश को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। वैसे ही तो इधर से इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन कम खींचेगा, तो इस पर जो धनावेश इतना प्रबल नहीं आएगा, क्योंकि इधर से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो जब धनावेश प्रबल नहीं आएगा तो जो बंध बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। जो बंध बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, जिसके कारण इसकी जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यानी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगले अपन बात करते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक को लेकर कि किसका ज्यादा होगा। देखते हैं, अगर अपन समान अणुभार वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न होते हैं उनकी तुलना में एमीन का जो गलनांक क्वथनांक है वो क्या होता है, अधिक होता है। इसका कारण क्या है, देखिएगा, जो एमीन है, दो एमीन अणु के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये R, यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम, तो इस पर क्या आएगा,
आंशिक धनावेश, इस पर क्या आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। यहाँ पर इस हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा आंशिक धनावेश, इस पर क्या आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। इस प्रकार से जो एमीन के जो अणु हैं, इन एमीन के अणु के अंदर आप देख सकते हो क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। इस हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है कि इनके गलनांक क्वथनांक क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि सर एमीन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री एमीन या जिसे अपन बोलते हैं प्राथमिक एमीन, 2 डिग्री एमीन जिसे अपन बोल सकते हैं द्वितीयक एमीन यानी सेकेंडरी एमीन, और तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन या टर्सरी एमीन जिसे अपन कहते हैं। तो इन तीनों में से ज्यादा गलनांक और क्वथनांक किसका होगा, यानी एक तो आपका क्या हो जाएगा 1 डिग्री एमीन, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं देखिएगा RNH2, ठीक है। एक होता है आपका R2NH लिख देता हूं मैं, ये होता है आपका कौन सा 2 डिग्री एमीन, और एक होता है R3N, ये 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या है कि ये जो एल्किल समूह है, एक तो ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन बंध उतना ही ज्यादा बनेगा, और दूसरा जैसे ये एल्किल समूह क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ धकेलते हैं, तो नाइट्रोजन का ऋणावेश को ये वैसे ही बढ़ा देंगे, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो हाइड्रोजन पर क्या धनावेश आएगा, क्या नहीं आएगा, तो उतना धनावेश जो हाइड्रोजन के ऊपर नहीं आ पाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक हाइड्रोजन पर धनावेश कहां मिलेगा, तो आप कहोगे सर जहां पर एल्किल समूह की संख्या कम होगी, ठीक है। भाई एल्किल समूह की अगर अपन बात करें तो ये एल्किल समूह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ धकेलता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला समूह कितना है, 1। यहां इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले समूह कितने, 2। यहां इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले समूह कितने, 3 है, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला समूह 1 ही है, तो नाइट्रोजन पर इतना इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो नहीं बढ़ेगा, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा, धनावेश। जब तक हाइड्रोजन पर धनावेश नहीं आएगा वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा कैसे। हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या होना चाहिए, धनावेश होना चाहिए, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले समूह 2 है, तो हाइड्रोजन पर धनावेश ये और भी कम कर देंगे और ये तो और कम कर देंगे। तो सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक किसका होगा, 1 डिग्री एमीन का होगा, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम किसका हो जाएगा, 3 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। तो ये हमने बात की गलनांक और क्वथनांक को लेकर बात की, और इसकी जो जल में जो विलेयता है उसको लेकर हमने बात की। मिटा दे। अब हम बात करते हैं इनके रासायनिक गुणों के बारे में। अगर हम रासायनिक गुणों की बात करें तो सबसे अधिक जो है क्षारीय प्रवृत्ति की बात करेंगे। अगर अपन बात करें, देखो एमीन जो है ये क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। क्या होते हैं, लुईस क्षार। समझिएगा ध्यान से, तीनों प्रकार के एमीन यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखिएगा CH3NH2, यहां पर क्या होता है इसके पास लोन पेयर, ठीक है। CH3 और ये हो जाएगा CH3 और ये इसका हाइड्रोजन, उसको खोल के लिख रहा हूं मैं, यहां पर ये क्या होता है लोन पेयर, और इधर भी ये लिख देता हूं मैं CH3, ये नाइट्रोजन, ये CH3 और इसके पास भी क्या होता है लोन पेयर, ठीक है। यानी अगर अपन बात करें एमीन के अंदर जो है नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं लोन पेयर, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। इसलिए ये किसी भी अणु को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है लोन पेयर है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि जो पदार्थ या जो स्पीसीज क्या करते हैं, या ऐसे यौगिक जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लुईस क्षार कहते हैं, लुईस बेस, ठीक है। तो यहां जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसलिए ये किसी भी पदार्थ को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, किसी भी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। क्या होते हैं, लुईस क्षार। अब बात आती है कि सर इनमें से सबसे अधिक क्षारीय प्रवृत्ति किसकी होगी, 1 डिग्री एमीन की होगी या 2 डिग्री एमीन की होगी या 3 डिग्री एमीन की। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान से समझिएगा। सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, क्या 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। अगर मान लो 1 डिग्री होगा तो क्यों होगा, 3 डिग्री होगा तो क्यों होगा, 2 डिग्री होगा तो क्यों होगा। आइए इसके ऊपर अपन डिटेल से थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिएगा, लुईस क्षार का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर दान किए जाते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, ठीक है। यहां पे भी ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा और यहां पे भी ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अब समझिएगा ध्यान से,
इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए अगर मान लो नाइट्रोजन के ऊपर अगर मान लो अपन क्या करें ऋणावेश बना दे, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व अगर नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा हो जाए, यानी कोई ऐसे समूह लगे हो जो नाइट्रोजन को क्या करे इलेक्ट्रॉन दे, तो नाइट्रोजन में क्या करेगा फटाक से किसी और को दे देगा। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले समूह कितने हैं बताओ, एक ही है। इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला समूह कितना है, एक है। यहां इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले समूह कितने हैं, दो है। और यहां इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले समूह कितने हैं, तीन है। तो अब यहां पे आप समझना ध्यान से कि जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जितना ज्यादा होगा, ये नाइट्रोजन उतना ही अधिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। समझ आया? नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जितना ज्यादा होगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जितना ज्यादा होगा, ये उतना ही अधिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर इस हिसाब से तो यहां पर ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ धकेल रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ धकेल रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ धकेल रहा है। यानी जो 3 डिग्री जो एमीन है, इसके ऊपर इसका जो नाइट्रोजन है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो 2 डिग्री एमीन है, इस पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का घनत्व थोड़ा ज्यादा है। और उसके बाद कौन सा है, जो 1 डिग्री एमीन है, इस पर नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो आप कहोगे कि सर नाइट्रोजन जो है 3 डिग्री वाला जो नाइट्रोजन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा। इस हिसाब से सबसे अधिक क्षारीय ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझिएगा ध्यान से। बिल्कुल ये बात अपन कह सकते हैं कि यहां नाइट्रोजन का पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे ज्यादा है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए इधर आप देखना, इधर मैं बताता हूं आपको। अब देखो, इसको खोल के लिखते हैं समझने के लिए, एक एक को। हाइड्रोजन का तो कोई विशेष रोल है नहीं, और मैंने इसको खोल के लिखा इस तरह से। इसको भी मैं खोल के लिख देता हूं, देखो इधर, ये नाइट्रोजन, ये H, ये H, ये H और ये H। ठीक है, इसको भी मैं खोल के लिख देता हूं, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये इसके हाइड्रोजन हो गए। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर, और ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर। अगर मैं आपसे यह कहूं कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहां होगा, तो आप कहोगे सर जो 3 डिग्री एमीन है, उसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे अधिक होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाले समूह कितने लगे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाले समूह लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन देगा। कौन सा वाला, 3 डिग्री वाला। और सबसे कम कौन देगा, 1 डिग्री। तो जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, उसकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी, सबसे अधिक होगी। जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, उसकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी, सबसे अधिक होगी। इस हिसाब से इसकी होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका कारण है, देखो ये जो समूह है ना, ये वाले समूह, ये क्या करते हैं, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अब कोई भी मान लो ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो वो आएगा, तो ये जो समूह है उसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये बड़े बड़े समूह क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। यानी नाइट्रोजन के चारों तरफ एक बड़े समूह लगे हुए इस प्रकार से, तो जो भी कोई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आएगा, ये जो बड़े बड़े समूह है उसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो वो आसानी से यहां इस नाइट्रोजन के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। यानी ये क्या करेंगे, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न कर देंगे। क्या कर देंगे, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर अब अगर अपन बात करें, देखो इसकी बात करें और इसकी बात करें, यहां अपन बात करें 1 डिग्री एमीन की, तो इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है, इस पर थोड़ा अधिक है, और इस पर सबसे अधिक है। लेकिन सबसे अधिक होने के साथ एक समस्या ये आ रही है कि यहां जो ये जो समूह है, ये क्या कर रहे हैं, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण कोई भी जो ऐसा समूह जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो यहां पर आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहां आक्रमण नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। यहां आराम से उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, और यहां भी मिल सकते हैं। तो यहां देखो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने वाले समूह कितने लगे हुए हैं, 2। यहां कितना लगा हुआ, 1। तो यहां तो मिल ही नहीं सकते, यहां आसानी से मिल सकते, यहां थोड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाले समूह 1 ही है। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन हो जाएगा, इस हिसाब से देखें तो सबसे अधिक क्षारीय होगा, देखो 2 डिग्री, उसके बाद होगा 1 डिग्री, और 3 डिग्री जो है आपका सबसे कम क्षारीय हो जाएगा।
3 डिग्री जो है सबसे कम क्षारीय हो जाएगा। कारण क्या है? त्रिविमीय बाधा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि 3 डिग्री एमीन की जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है कम होती है, जबकि क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये बात सही है, 100% सही है कि जो 3 डिग्री जो एमीन है उसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे अधिक होता है और वो प्रबल इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन समस्या क्या है? त्रिविमीय बाधा। ठीक है, त्रिविमीय बाधा के कारण क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो गुण है वो क्या हो जाता है? कम। क्योंकि ये समूह क्या करेगा? ये देगा किसको? पहले तो ये बताओ, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा किसको? जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला तभी तो देगा। अब इलेक्ट्रॉन लेने वाला इसके पास आ ही नहीं सकता क्योंकि इसके आसपास बड़े बड़े समूह हो गए जो उसको क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गए इसके क्षारीय गुण। कौन से हो गए? क्षारीय गुण। ठीक है, मिटा दे। चलो, अब बात करते हैं अपन एनिलीन की। एनिलीन क्या होता है? NH2 ये होता है एनिलीन। ये भी एक प्रकार का एमीन है, यानी कि एरोमेटिक एमीन है। कौन सा एमीन? लेकिन इसकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। कम क्यों होती है इसको समझिएगा। ठीक है, इसका कारण क्या है देखिएगा। अगर अपन इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे और अच्छे से समझ में आए। एनिलीन जो है इसकी क्षारीय प्रवृत्ति कम होती है। क्यों होती है समझिएगा इसको ध्यान से। NH2 ये इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर। देखो, द्विबंध, एकल बंध, लोन पेयर। तो इसके अंदर क्या होगा? अनुनाद होगा। अनुनाद के कारण क्या करेगा? ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को किस में दान कर देगा? बेंजीन वाले में। तो यहां पर क्या होगा? इस प्रकार से एक अनुनाद होगा। इसको अपन बना के देखते हैं, अनुनाद को बनाकर देखते हैं। इस पर क्या जाएगा? NH2 प्लस आ जाएगा और यहां पर क्या जाएगा? ये माइनस, और ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? यहां पर। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? यहां आ जाएंगे। तो आपको क्या कंडीशन मिलेगी? देखो इधर NH2 प्लस, यहां पर प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। अगली कंडीशन आपको क्या मिल जाएगी? देखो, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर क्या आ गया? ये माइनस आ गया। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो ये कहां चले जाएंगे? यहां चले जाएंगे। तो अगली कंडीशन क्या मिलेगी? देखो इधर, ठीक है जी, ये यहां पर क्या हो जाएगा? आपके NH2 प्लस। ठीक है, ये बंद यहां पे है ही है और ये इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां पे ये बंद बन गया और यहां पर क्या आ गया? ये माइनस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये कहां चले जाएंगे? इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो अगली कंडीशन आपको क्या मिलेगी? देखो इधर, ये NH2 ये लोन पेयर और ये सिंगल बंद। तो ये कुछ इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है? अनुनाद होता है। क्या होता है? अनुनाद। यानी जो एनिलीन है, इस एनिलीन में क्या होते हैं? जो लोन पेयर जो है ये बेंजीन वाले में दान कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर जो है बेंजीन वाले के अंदर चले गए तो क्या नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन बचे? क्या नहीं बचे। जब बचे ही नहीं तो देगा क्या? देने के लिए कुछ है ही नहीं। यानी अनुनाद के कारण जो एनिलीन होता है इसकी क्षारीय प्रवृत्ति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वाले में दान कर देता है। अब अगर इसका अपन संकर अनुनाद बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है? देखो इधर, एक मिनट, इस तरह से यहां पर देखो ये आंशिक द्विबंध होगा NH2, इस पर क्या होगा? आंशिक धनावेश, और ये द्विबंध इस अंदर घूम रहा है। इस कार्बन पर अपन कह सकते हैं आंशिक ऋणावेश, इस पर भी आंशिक ऋणावेश, इस पर भी क्या है? आंशिक ऋणावेश। तो ये इसका हो गया अनुनादी संकर। क्या हो गया? अनुनादी संकर। तो इस प्रकार से जो एनिलीन है, इस एनिलीन में क्या होता है? अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण जो इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन वाले में दान कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसकी जो क्षारीय प्रवृत्ति है ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है जी, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
क्लियर? चलो मिटा दें। देखिए अब अपन बात करते हैं इसकी जो धातु आयन के साथ जो क्रिया करता है, धातु आयन के साथ क्रिया करके ये क्या बनाएगा। अगर अपन बात करें जैसे प्राथमिक एमीन की बात कर लेते अपन, धातु आयन के साथ क्रिया देखिए RNH2, ठीक है जी। और इसकी अपन क्रिया कराते हैं किसके साथ, AgCl के साथ, यानी सिल्वर क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया करने आते हैं अपन, किसकी, एमीन की करवाते हैं। किसकी क्रिया करवाते हैं, एमीन की। तो ये क्या बनेगा देखिएगा इधर, ये 2 एमीन होते हैं, तो ये संकुल यौगिक बनाते हैं इस प्रकार से। ये RNH2 ये सिल्वर को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और इधर से भी ये NH2 और ये R, ठीक है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इस पर क्या आ जाएगा प्लस, और ये बाहर क्या निकल जाएगा आपका Cl माइनस, यानी ये होता है इस प्रकार से संकुल यौगिक। तो आप कहोगे कि सर ये क्या होते हैं, तो मैं आपको कहूंगा नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा का पूरा। आपका जो 12th में है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां अपन डिटेल में बात करेंगे कि धातु क्या होते हैं, मतलब लिगेंड क्या होते हैं, ये सारी वहां पे अपन बातें करेंगे। तो यहाँ भी मैं कहानी गाऊंगा, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो बेटर ये होगा ना कि जहां इसकी जगह अपन वहीं पढ़े, है ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्रिया दर्शाते हैं। अगली अपन बात करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। देखिएगा बहुत इजी है, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाते, देखो इधर पर सारी की सारी रिएक्शन बहुत इजी है। एल्किल हैलाइड के साथ देखिएगा R, थोड़ा इसको आगे लिख देता हूं ताकि कटे नहीं, RNH2 इसकी क्रिया में करा रहा हूं किसके साथ, RCl के साथ करवा रहा हूं मान लो, ठीक है। तो यहां से H और यहां से Cl बाहर निकलेगा, यानी 2 डिग्री एमीन बन जाएगा आपका, यानी -HCl। तो ये क्या हो जाएगा R2NH, यानी ये 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री से क्या बना, 2 डिग्री एमीन बना। क्या बना, 2 डिग्री एमीन। इसकी क्रिया फिर से किससे करा दो, RCl से करा दो, फिर H निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा Cl, यानी -HCl। ये क्या बन जाएगा R3N, यानी क्या बन गया ये 3 डिग्री एमीन। इसकी फिर से करवा देंगे अपन RCl के साथ, तो क्या बन जाएगा चतुष्क अमोनियम लवण, यानी R4N+ और ये Cl माइनस, ठीक है। इसकी मैं संरचना खोल के लिख देता हूं, ये इस प्रकार से होगा R, ये R, ये R, ये R, ये नाइट्रोजन प्लस और ये Cl माइनस, या इसको अपन ऐसे बना देते हैं जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका देखो एल्किल समूह कितना लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं। कितना लग रहे हैं, 4। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेट्रा एल्किल अमोनियम क्लोराइड। 4 एल्किल समूह है ना, टेट्रा एल्किल अमोनियम क्लोराइड। सीधी सी बात है, बहुत इजी रिएक्शन है। एल्किल क्लोराइड से एक हाइड्रोजन क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्रिया क्यों हो रही है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास क्या था, लोन पेयर था। क्या था, लोन पेयर, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर आराम से अटैक कर पाया, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपके कौन सा, एल्किलीकरण। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, फिर अपन आगे बात करते हैं। ये क्रिया उसमें लागू होगी आपके एनिलीन के अंदर, उसमें भी एक हाइड्रोजन क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा, और एक एल्किल समूह जो है वहां पर जुड़ता जाएगा। देखिए एनिलीन का भी अपन बना के देखते हैं। NH2 इसकी क्रिया कराऊंगा मैं RCl के साथ, ठीक है। तो बाहर क्या निकल जाएगा, -HCl, ठीक है। और यहां पर क्या लग जाएगा, R। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इधर NH और क्या लग गया, R लग गया। फिर क्रिया कराओ RCl के साथ, बाहर क्या निकलेगा, -HCl, यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, देखो N, ये R और ये R, ठीक है। और नीचे ये जुड़ा हुआ ही है आपके, ठीक है जी। फिर कराओ, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फिर कराएंगे अपन RCl के साथ, ठीक है। तो नीचे बना रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा आपके ये नाइट्रोजन इधर भी क्या लग जाएगा, R, इधर भी क्या लग जाएगा, R, इधर भी क्या लग जाएगा, R,
ठीक है, और ये क्या कर देंगे अपन प्लस, और बाहर क्या हो जाएगा ये Cl माइनस, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन अपन ने करके देखी है, बहुत इजी है, सीधी सी है, लिख लीजिए आप आराम से मजेदार तरीके से, ठीक है जी, मिटाई दें। चलो अगला अपन बात करते हैं एसिडीकरण, यानी जब अपन इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवाएंगे। सारी रिएक्शन बहुत इजी है, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो समझ में नहीं आए। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि बिना टीचर भी इन अभिक्रियाओं को आप बिना किसी अध्यापक की सहायता से भी आप समझ सकते हो, किताब से डायरेक्ट समझ सकते हो, इतनी इजी रिएक्शन है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है यार, नॉर्मल है, आप देखोगे खुद अपना आप समझ में आ जाएगी। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप लगाओ, क्योंकि अगर आपने इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10वां पढ़ा, आपने 11वां 12वां 3 चैप्टर आपने ऑर्गेनिक के पढ़ लिए, तो वहां तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ ही गया होगा कि किस प्रकार से विक्रियाएं होती है ना। तो इतना तो आइडिया आपके पास आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब अपन कराते हैं इसकी क्रिया किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवाएंगे। किसके साथ क्रिया करवाएंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ। आप खुद समझ जाओगे कि सर यह तो बहुत ईजी है, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, तो ये तो है ना। करवाते देखो इधर RNH2, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है बताओ, CH3COCl3 ये होता है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं Cl C डबल बॉन्ड O CH3, यही तो होता है एसिटिल क्लोराइड। अब खुद लगाओ दिमाग, चलो फटाफट फटाफट क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, लगाओ दिमाग एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी, कमॉन 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 जल्दी है। अरे सीधी सी बात है, बोलूं यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl, यानी बाहर क्या निकल जाएगा, -HCl, क्या निकल जाएगा, -HCl। तो ये क्या हो जाएगा इधर R, ये NH, और इधर क्या बचा देखो C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया CH3। वानी वाह, बहुत इजी है, सीधी सी चीज है, ठीक है। यानी इसको अपन बोल सकते हैं एल्किल एसिड एमाइड, ये हो जाएगा एसिटेमाइड, और ये एक तरफ क्या लग रहा है मेथिल, तो मेथिल एसिटेमाइड कह सकते हैं इसको अपन। उसी प्रकार से अगर मान लो अपन 2 डिग्री ले लें, R2NH, और इसकी क्रिया कराते हैं अपन किसके साथ, Cl C डबल बॉन्ड O CH3। तो मेरे हिसाब से अब तो आप आगे कर ही सकते हो, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत हलवा है ये तो, सीधा सा यहां से निकल जाएगा H, ठीक है, यानी बाहर निकल गया -HCl, ठीक है। ये R, ये नाइट्रोजन के साथ फिर क्या लगेगा, R C डबल बॉन्ड O और CH3, क्लियर। अगला देखो R3N Cl C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, अभिक्रिया होगी ही नहीं, अभिक्रिया होगी ही नहीं। सर क्यों नहीं होगी, अब देखो मेरे बच्चों, यहां पर क्या निकला, HCl बार निकला, क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन था। यहां से क्या निकला, HCl बार निकला, क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन था, ठीक है। अब यहां पे क्या निकलेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो 3 डिग्री एमीन है ये एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं होते हैं, हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जिसके कारण ये 3 डिग्री एमीन जो है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, क्लियर। ये थोड़ा वायर लंबा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, पहले भी समस्या हो गई थी, है ना, नुकसान हो गया था कैमरा नीचे गिरने की वजह से। चलो ये थोड़ा हो गया, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं। हो गया, चलो अगला आता है बेंजोइलीकरण। देखो बेंजोइलीकरण में भी कुछ नहीं करना है, सेम रिएक्शन है, HCl बाहर निकाल दो, और मेरे हिसाब से आप खुद से कर लोगे उसको, बहुत इजी है। बेंजोइलीकरण के अंदर देखिएगा आप CH3NH2, बेंजोइलीकरण का मतलब क्या होता है, देखो इधर लिख रहा हूं मैं C6H5C डबल बॉन्ड OCl, यानी यहां से H और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर देखो CH3, और ये क्या हो जाएगा NH, और ये क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और C6H5, ठीक है। ये हो गया बेंजोइलीकरण। कौन सी विक्रिया, यानी बेंजोइल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, किसके साथ क्रिया करवाते हैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। और इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम भी है, इसको अपन बोलते हैं सटन बोमेन अभिक्रिया। कौन सी विक्रिया बोलते हैं, सटन बोमेन अभिक्रिया,
सटन बोमेन अभिक्रिया। मेरी आपसे एक विशेष प्रकार की एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप मेरा वीडियो देखो, मेरा जो लेक्चर देखो, आप एक काम करो कि किताब लेके बैठा करो, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो मैं यहाँ पे इनके नाम नहीं लिखता हूँ, नाम लिखूंगा तो क्या कि वीडियो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो वीडियो घंटे भर का आपको मिल रहा है वो वीडियो जाएगा आप लगभग 2 घंटे के आसपास, या 1.5 घंटा तो मान के चलो आप। हर वीडियो पर अगर आप नाम लिखोगे तो 1.5 घंटे के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। तो बेटर है कि आप क्या करोगे, किताब लेके बैठ जाओ, तो आपको पता चल जाएगा भाई क्या बन रहा है, इसका नाम क्या है यौगिकों का, है ना। नाम वैसे मैं बोलता जाता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेटर रहेगा कि आप एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, भी सीधी सी रिएक्शन समझ में आ जाएगी, उसकी लैंग्वेज आपको वहां पे मिल जाएगी प्रॉपर। और लैंग्वेज अगर आपको चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो मैंने आपको बताया है कि हमने टेलीग्राम के ऊपर प्रॉपर पूरे नोट्स डाल रखे, पूरी बुक के, यानी कि एक आधा चैप्टर कोई कटा हुआ चैप्टर नहीं, पूरी बुक के कंप्लीट नोट्स। और इतने कंप्लीट है कि आपके शायद ऑफलाइन क्लासेज में भी टीचर नहीं दे पाएंगे, इतने कंप्लीट नोट्स हमने डाल रखे हैं, ठीक है जी। तो ये होगी कौन सी अभिक्रिया, सटन बोमेन अभिक्रिया इसको अपन कहते हैं, ठीक है। और ये जो होती है पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, किसकी उपस्थिति में होती है, पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, ठीक है जी। मिटाई दें। चलो अगला आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अगली आती है कौन सी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है वो कौन सी है आपके, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसमें अपन क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करवाते हैं, तो एल्किल साइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, CH3NH2 CHCl3+3KOH, ठीक है। यानी यहां पर अपन क्या करते हैं, एल्किल एमीन की क्रिया जो है किसके साथ करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो बाहर क्या निकल जाएगा, देखिए यहां से ये CH3 के Cl बाहर निकल जाएगा यहां से, तो ये बनता है CH3NC एल्किल आइसोसाइनाइड, प्लस बाहर क्या निकलेगा 3KCl, 3KCl यहां से बाहर निकल गया। और देखो बाहर क्या निकल जाएगा, यहां पर देखिएगा आप 3H2O, देखिएगा हाइड्रोजन यहां पर कितने, देखो 2 4 2 और 3 और 3 6 हो गए। तो यहां पर देखो ये 6 हाइड्रोजन क्या हो गए, बाहर निकल गए। ये होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या करते हैं अपन, जब जो एमीन है, एमीन की क्रिया किससे करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं, तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, यानी एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसे अपन बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसे अपन कहते हैं। चलो लिख लो इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, मिटाई दें। चलो अगला आता है हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा इसको, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, सरसों, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं। किसके साथ क्रिया करवाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इसकी अपन क्रिया करवाते हैं। तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, डाइथायोकार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका अम्ल का निर्माण होता है, डाइथायोकार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिएगा इधर CH3NH2, इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो ये बनेगा डाइथायोकार्बनिक अम्ल CH3NH और डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड SH, ये हो गया डाइथायोकार्बनिक अम्ल। इसकी क्रिया अपन किसके साथ कराते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, यानी HgCl2 के साथ क्रिया करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, HgCl2 के साथ इसकी क्रिया करवाएंगे। देखिएगा HgCl2 के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, इधर देखिएगा यहां से निकलेगा H और यहां से H और ये क्लोरीन, यानी 2HCl बाहर निकल जाएगा, यहां -2HCl, ये तो बाहर निकल गया इधर। अब इधर क्या बचा देगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S,
टू 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 रुको रे रुको रुको रुको, कहीं ना कहीं हम मात खा रहे हैं। RnH2 कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पे देखो ये 2 सल्फर अपन इसको मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये बनेगा ये इस तरह से, यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी अपन ने, तभी मैं सोच रहा था कि यार कहाँ हम लपड़ा कर बैठे। ठीक है, तो ये है प्राथमिक एमीन, इसकी क्रिया अपन कराएंगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास अम्ल बन जाएगा। इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ? मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड S और बाहर क्या निकल जाएगा? और HGS। ठीक है, तो ये होता है एथिल थायोसाइनेट। क्या होता है? एथिल थायोसाइनेट इसको अपन बोलते हैं, या एथिल आइसोथायोसाइनेट कह सकते हैं, एथिल आइसोथायोसाइनेट। और इसकी जो गंध होती है कैसी होती है? सरसों के तेल के समान होती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जो प्राथमिक एमीन है इसकी क्रिया अपन क्या किससे करवाते हैं? प्राथमिक एमीन क्या करवाते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाते हैं। तो क्या बनता है? डाइथायोकार्बनिक अम्ल। क्या बनता है? डाइथायोकार्बनिक अम्ल, 2 सल्फर है इसलिए डाइथायोकार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। प्राथमिक एमीन की क्रिया जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाई जाती है तो डाइथायोकार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। इसकी क्रिया किससे कराएंगे? मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करवाएंगे। तो क्या बनेगा? एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनेगा। क्या बनेगा? एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनेगा, जिसकी जो गंध है ये कैसी होती है? सरसों के तेल के समान होती है। किसके समान होती है? सरसों के तेल के समान होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया जो है हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर, कंप्लीट। अगली अपन बात करते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ अपन क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। जब अपन इसकी क्रिया किसके साथ करवाते हैं? नाइट्रस अम्ल के साथ, यानी HNO2 के साथ क्रिया करवाते हैं। नाइट्रस अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल। देखिएगा CH3NH2 और नाइट्रस अम्ल क्या होता है? HNO2। जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? CH3OH प्लस N2 और बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। क्या निकल जाएगा? H2O। ठीक है, जब प्राथमिक एमीन क्रिया किसके साथ कराते हैं? नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। ठीक है जी, बाकी आप रिएक्शन सारी करवा सकते हैं, सभी में सेम ही चीज बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रस अम्ल के साथ प्राथमिक एमीन की कराओ चाहे द्वितीय की कराओ। देखिएगा CH3 2 और ये हो जाएगा NH। इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ? HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल से। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H2O माइनस H2O। तो ये क्या बन जाएगा? देखो CH3 2 और ये N और ये NO, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोसो यौगिक कह सकते हैं। अपन क्या कह सकते हैं? नाइट्रोसो यौगिक, यानी N नाइट्रोसो डाइएथिल या डाइमेथिल एमीन कह सकते हैं। एक तरफ नाइट्रोसो समूह जुड़ रहा है, यानी इसको आप खोल के लिखोगे इस प्रकार से, तो एक तरफ तो ये तो NO नाइट्रोसो समूह हो गया, ये CH3, ये CH3, तो N नाइट्रोसो और डाइमेथिल एमीन, N नाइट्रोसो डाइमेथिल एमीन इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 3 डिग्री का लेके देख लो बोले, 3 डिग्री का सीधा सा हो जाएगा। देखो CH3 ये क्या हो गया? N। इसकी क्रिया तय कराते हैं किसके साथ? HNO2 के साथ करवाते हैं, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? CH3 NH प्लस और NO2 माइनस। क्या बन जाएगा? NO2 माइनस, सीधा सा हो जाएगा डायरेक्ट ही, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। क्लियर, मिटा दे। अगला आता है टिल्डन अभिकर्मक, यानी जिसे अपन बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl के साथ क्रिया। टिल्डन अभिकर्मक यानी नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अपन। देखिएगा CH3NH2 प्लस NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो ये क्या हो जाएगा? CH3
देखिएगा यहाँ से Cl यहाँ लग जाएगा तो ये हो जाएगा CH3Cl प्लस। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो किसके अंदर, 10वें पार्ट के अंदर पढ़ चुके हो। किसके अंदर पढ़ चुके हो, 10वें पार्ट के अंदर। N2 प्लस H2O, H2O, ठीक है। ये रिएक्शन आप, यानी ये होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसे अपन बोलते हैं टिल्डन अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, टिल्डन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, टिल्डन अभिकर्मक जिसे अपन कहते हैं। क्लियर, कंप्लीट। बाकी रिएक्शन सीधी सी आप खुद से कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं बता देता हूं आपको। प्राथमिक एमीन से द्वितीयक एमीन और एथेनेमीन, यानी मेथेनेमीन से एथेनेमीन कैसे बनाएंगे और एथेनेमीन से मेथेनेमीन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका अपन देखते हैं। बाकी जैसे फोर्जिन के साथ क्रिया आप खुद जैसे समझ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। फोर्जिन वाली रिएक्शन मैं यही कहूंगा आप एक बार आप उसको जरूर देखें, फोर्जिन के साथ जो विक्रिया वाली जो है, ठीक है। मिटा दे, चलो फोर्जिन के साथ जो विक्रिया है वो आप खुद से कर ले, सीधी सी है। नहीं आए तो आप मुझे जरूर बताइए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अपन बात करते हैं अंतर परिवर्तन की। अगर अपन बात करें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिएगा। यानी जो CH3 यानी एथेनेमीन से अपन मेथेनेमीन कैसे बनाएंगे, CH3NH2, इससे अपने को बनाना है CH3CH2NH2। एथेनेमीन से मेथेनेमीन कैसे बनाएंगे ये अपने को देखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसकी अपन शुरुआत करते हैं बहुत इजी तरीके से। देखिएगा, अभी अपन ने देखा था कि ये है CH3NH2। जब इसकी अपन क्रिया किसके साथ करवाते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं, HNO2 के साथ, तो क्या बनता है, CH3OH बनता है। अपन ने देखा था। जब इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, PCl5 के साथ। ये तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो ये 13वां चैप्टर है, और ये रिएक्शन आपको मिलेगी कौन से पार्ट में, 10वें पार्ट के अंदर। किसके अंदर मिलेगी, 10वें पार्ट के अंदर। क्या बन जाएगा, CH3Cl, ठीक है। इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाएंगे। पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3CN, ठीक है। सॉरी, कुछ कराया नहीं पहले, तो किसके साथ, KCN के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो बाहर क्या निकलेगा, -KCl। ये रिएक्शन भी आपको मिलेगी किसके अंदर, 10वें पार्ट के अंदर। और बनेगा क्या, यहां लिख रहा हूं मैं, नीचे देखिएगा क्या बन जाएगा, CH3CN। क्या बन जाएगा, CH3CN। इसका अपन क्या कराते हैं, अपचयन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, अपचयन। कौन सी विक्रिया, जैसे मैंने कहा था मेंडियस अभिक्रिया ले लो, पढ़ा था अपन ने मेंडियस अभिक्रिया 4H, ठीक है। क्या कराएंगे, अपचयन इसका। तो क्या हो जाएगा, देखो CH3, 2 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे यानी CH2, और 2 यहां लग जाएंगे, क्या हो जाएगा, NH2 हो गया सीधा सा। देखो ये तो बनाना था अपने को, ठीक है। ये रिएक्शन जो है आपको, ये रिएक्शन मिलेगी फिर से 13वें पार्ट के अंदर, ठीक है। ये 13वें पार्ट की रिएक्शन है, ये 10वें पार्ट की, ये भी 10वें पार्ट की है, और ये आपकी 13वें पार्ट की, यानी सारी रिएक्शन वही है, बाहर से कुछ भी नहीं है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज मुझे भी थोड़ा जाना है आवश्यक कार्य हेतु, मिटा दें। तो ये तो हो गया आपको, देखो किससे, एथेनेमीन से मेथेनेमीन कैसे बनाएंगे। अब अपन देखेंगे मेथेनेमीन से अपने को एथेनेमीन कैसे बनाना है, मेथेनेमीन से एथेनेमीन कैसे बनाएंगे, मिटा दें। चलो इस रिएक्शन को अपन उल्टा कर देते हैं। अब मेथेनेमीन से एथेनेमीन कैसे बनाएंगे, देखिएगा। यानी CH3CH2NH2, इससे आपको बनाना है CH3NH2, ये बनाना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो CH3CH2NH2, इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, नाइट्रस अम्ल से। ये है 13वें चैप्टर की रिएक्शन, सारी चीजें लिख रहा हूं देखो मैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो अपन जानते हैं एल्कोहल बनेगा CH3CH2, और क्या बन जाता है, एल्कोहल OH। एक्स्ट्रा उत्पाद क्या बनता है वो मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये बन जाता है एल्कोहल। इसका अपन क्या कराएंगे, एल्कोहल का अपन क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण अपन जानते हैं। जब इसका अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3 सिंगल बॉन्ड OH,
क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कराएंगे अपन किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो यहां से ये OH और यहां से H, यानी बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। ये रिएक्शन है आपके कौन से चैप्टर की, 11वें पार्ट की। कौन से पार्ट की है, 11वें पार्ट की। यहां पर आप यूं समझ सकते हो इसको कि आप चाहो तो एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो, यहां पर एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो आप, यानी यहां से पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। मैं चाहूं तो यहां पे एक रिएक्शन और डाल दो, चलो आपके लिए 2 स्टेप में, ठीक है। आपकी बुक में तो शायद एक ही देर की, लेकिन मैं चलो यहां पे और डाल देता हूं ताकि आपके इजी रहेगा। इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं अपन, क्या बनता है, CH3CHO। इसका फिर से ऑक्सीकरण करवा दो, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसकी क्रिया करवा देते हैं अपन किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, बाहर निकलेगा H2O। ये बनेगा सोडियम एसीटेट, CH3COONA। और अपन जानते हैं ये जो रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये 11वें पार्ट की, ये भी कौन से पार्ट की, 11वें पार्ट की रिएक्शन है, ठीक है। अब यहां जो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे 12वें पार्ट की रिएक्शन है। इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम, यानी क्या होता है, NaOH प्लस CaO। तो अपन जानते हैं क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। 12वें पार्ट के अंदर ये रिएक्शन कौन से पार्ट की, 12, यानी CH4। क्या बन गया, CH4। इस CH4 की क्रिया करा दो किसके साथ, Cl2 से। किससे करवा दो, Cl2 से। तो क्या बन जाएगा, देखो ये CH3 बाहर क्या निकलेगा, यहां से -HCl, और ये बन जाएगा Cl। इसकी क्रिया करा दो किसके साथ, अमोनिया से, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, -HCl, यानी ये Cl, और यहां से तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3NH2 बन गया। देखो सीधी सी। तो ये हो गया कन्वर्जन, यानी परिवर्तित कैसे करेंगे आप, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये जो रिएक्शन है ये पूछी जाती है आपके कई बार, ठीक है। अब नाइट्रो यौगिकों के साथ फोस्जीन के साथ अभिक्रिया सीधी सी है। अगर आपको नहीं आए तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, फोस्जीन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा फोस्जीन, COCl3 फोस्जीन। फोस्जीन क्या होती है, COCl3, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होगा, सीधा सा, यानी यहां से भी क्या निकलता जाएगा, HCl निकलता जाएगा। क्या निकलता जाएगा, HCl। मिटा दे इसको, चलो इसकी बता देता हूं फोस्जीन वाली भी, चलो, नहीं तो आप कहोगे सर पूरी कराओ पूरी कराओ। बाकी चैप्टर बहुत इजी है रे, बहुत इजी है, बहुत इजी, मतलब हद से ज्यादा इजी चैप्टर है। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो आप खुद से नहीं कर सकते हो, हर एक अभिक्रिया को आप खुद से कर सकते हो। देखिएगा मैं कर रहा हूं यहां पर 2CH3NH2, इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं किसके साथ, COCl3 के साथ। किसके साथ करा रहा हूं, COCl2 फोस्जीन। क्या होती है, COCl2 कार्बन ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, देखिएगा CH3NH C डबल बॉन्ड O NH और CH3, और बाहर क्या निकलेगा 2HCl। कैसे, इसको मैं खोल के लिख रहा हूं, देखो इधर CH3NH, इसको मैंने ऐसे लिखा NH2 को खोल के, और ये क्या है Cl C डबल बॉन्ड O Cl, इधर भी लिख रहा हूं मैं H, और ये NH और ये CH3। तो यहां से क्या निकलेगा, ये HCl निकल जाएगा, और इधर से भी क्या निकल जाएगा, ये HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो बताओ सीधा करवा सकते हो, इसलिए तो मैं कह रहा था कि बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत इजी है। यही आप 2 डिग्री के साथ कराओगे, यही आप 3 डिग्री के साथ कराओगे, सीधा सा हो जाएगा। 3 डिग्री के साथ तो होगी नहीं, सॉरी, क्योंकि 3 डिग्री में हाइड्रोजन ही नहीं है। 3 डिग्री के साथ ये अभिक्रियाएं नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन नहीं है। अब 2 डिग्री के साथ करवाना है तो आपको क्या करना है, यहां पे ये नाइट्रोजन नहीं रहेगा, यानी CH3 2 और N और ये H, तो यहां पर ये लग जाएगा, बस सीधा सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके एमीन के रासायनिक गुण जो है ये कंप्लीट हुए। इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सीधी सी है। मेन जो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना कि एक तो कौन सी अभिक्रिया, इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको 3 अभिक्रिया। देखिए, एक तो है सटन बोमन अभिक्रिया, सटन बोमन अभिक्रिया, दूसरी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और तीसरी थी आपके मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया,
मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, और एक चौथी थी अंतर परिवर्तन, यानी परिवर्तन का अपन ने देखा था कि यानी जो मेथेनेमिन है उससे एथेनेमिन कैसे बनाएंगे और एथेनेमिन से मेथेनेमिन कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये 4 टॉपिक, और एक और क्षारीय गुण, किसकी क्षारीय प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी। आज की क्लास में ये 4 टॉपिक आप 4 या 5 और एक क्षारीय और गुण, ये 5 टॉपिक कंप्लीट कर लो। गारंटी है, मेरा खुद का 8 साल का अनुभव से हिसाब में बता रहा हूं। मैं 8 साल हो गए मुझे, 2012 से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। 8 साल के मेरे अनुभव से बता रहा हूं कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज का जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, पढ़ना आपको सारे ही चाहिए, देखो अपने को नॉलेज लेना चाहिए, लेकिन प्रॉपरली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टारगेट ये कि सर बस मुझे तो ये तरीका बताओ कि मैं नंबर कैसे लेके आऊं। नंबर चाहिए होते हैं उनको ये मतलब नहीं है कि वो क्या सीख रहे हैं, ये उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। उसके लिए इंपॉर्टेंट है नंबर कैसे लेके आए। तो जो नंबर का मतलब सोचते हैं उनके लिए ये चीजें, एक तो क्षारीय गुण अपन ने देखा था कि सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा 2 डिग्री, उसके बाद कौन होगा 1 डिग्री, और सबसे कम कौन होता है 3 डिग्री। ठीक है, ये भी अपन ने देखा था अभी। ठीक है, तो एक तो आपको पढ़ना है क्षारीय गुण, एक कौन सी अभिक्रिया, सटन ओमेन अभिक्रिया, कार्बिल अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया और परिवर्तन। ठीक है, अभी अपन ने देखा था परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है आपके एमीन है, एमीन के रासायनिक गुण कंप्लीट हुए। अगली क्लास में अपन बात करेंगे डाइएजोनियम लवण के बारे में। किसके बारे में? डाइएजोनियम लवण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है वो भी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सरल है, यूं कह सकते हैं यार, कुछ भी नहीं है यार। अब तुम फालतू में मतलब लोड लेते हो और केमिस्ट्री मतलब कड़ो हाँप, हमारे इधर सांप बोलते हैं, कड़ो हाँप, वो भी हम भैया मेवाड़ के हैं, भिलवाड़ा। ठीक है, और राजस्थानी लैंग्वेज तो आप जानते हो कितनी मज़ेदार होती है यार, हैं? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में अपन फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है जी, विदा लेते हैं आपसे, राम राम।